तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ बताने वाला हूँ जिन्हें सुन आपको भी दहशत का एहसास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। मैं अलीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये बात आज से तकरीबन 3 साल पहले की है। मैं अलीगढ़ में एक शोरूम में बतौर एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। मेरी उन दिनों रात की ड्यूटी चल रही थी। मुझे रोज़ शाम अपने घर से जल्दी निकल जाया करता था, लेकिन एक दिन घर से निकलने में देर हो गई थी। मेरी ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी, लेकिन उस रात मैं तकरीबन 8:30 बजे घर से निकला था। जिस रास्ते से मैं जाया करता था उस रोड के दोनों तरफ आम के बाग थे। मैं रोज की तरह अपनी मोटरसाइकिल को लिए उस रास्ते से निकल रहा था। उस रोड पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और रात बाकी रातों से अंधेरी रात। जैसे ही मैं उस बाग के बीचों बीच पहुंचा तो रूह कपा देने वाली ठंड से मैं कांप उठा। तभी कुछ दूर जाते ही मुझे रोड के किनारे एक बुजुर्ग अंकल दिखे। मैंने उन्हें देख गाड़ी रोक ली और उनसे पूछने लगा, अंकल जी, आप इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे, बेटा मैं थोड़ी दूर तक ही जा रहा हूँ, वो आगे मेरी कुटिया है। इतना बोल वो चलने लगे। मैंने उनको रोका और गाड़ी पर बैठने के लिए बोला। मेरे बोलते ही वो गाड़ी पर लपक कर बैठ गए। ये देख मुझे लगा कि वो मेरे साथ जाने के लिए ही आए हों। उनके बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। उनके बैठ जाने के बाद मुझे ठंड लगना बंद हो गया। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा दिया। मैंने साइड में गाड़ी रोकी और वो उतर गए। उनके उतरते ही मुझे दोबारा ठंड लगना शुरू हो गई। वो मुझे देखकर बाग के अंदर चले गए। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी चालू की और चलने लगा, वही बूढ़े अंकल मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। गाड़ी के साइड मिरर से ये सब कुछ देख रहा। वो दौड़ते हुए बोल रहे थे, रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है? आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये सुन मैंने गाड़ी तेज कर दी। जैसे ही मैंने गाड़ी तेज की, मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैं थोड़ा संभल सका था। जैसे ही मैंने सामने देखा कि वही अंकल 20 फीट ऊंचे थे। जैसे उन्होंने देखा मेरी गाड़ी गिर गई। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली, मेरे कानों में एक आवाज़ आई, आज तो तू बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। तेरे ताबीज़ ने तुझे बचा लिया। मैंने अपने गले में बंधे ताबीज़ को देखा जिसमें हनुमान जी की फोटो थी। जैसे तैसे मैं वापस घर पहुंचा। घर जाकर मैं सारी बात को बताई। उन्होंने गंगा जल लाकर मेरे ऊपर डाला। सुबह मंदिर के पुजारी घर आए और उन्होंने बताया कि जिससे तुम कल टकराए थे वो एक जिन था। उस रास्ते पर उससे पहले भी कई बार देखा जा चुका है। तुम खुशनसीब थे कि तुम्हारे गले में हनुमान जी का ताबीज था। उस दिन के बाद से मैं कभी देर रात उस रास्ते से नहीं जाता। बस इतनी सी थी मेरी ये कहानी। तो आपने सुना इनकी कहानी कैसी थी दोस्तों? बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि आपको की कहानी कैसी लगी।